हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश के आयुष काउंसलिंग के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों राउंड के जो शेड्यूल है उसको रिलीज कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो कि एडमिशन रूल बुक होती है जो कि हर एक काउंसलिंग की एक अलग से बनती है, तो मध्य प्रदेश काउंसलिंग की भी है और इन्होंने साथ ही साथ इसको भी रिलीज कर दिया है। तो सबसे पहले अगर देख लें कि ये रूल बुक के साथ साथ टाइम का शेड्यूल क्या है। शेड्यूल कुछ इस टाइप का है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, देखो रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की क्या डेट दी गई, 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक की डेट दी हुई रजिस्ट्रेशन की। ये इन्हीं डेटों के बीच में सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, अपन को सारे डॉक्यूमेंट का क्लेरिफिकेशन रखाना है। और इससे पहले तो फिर मैं आपका स्वागत कर देता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बिकम अ डॉक्टर में। मेरा नाम है नवीन कुमार मौर्य। और पंजीयन फॉर्म में एडिट करने की सुविधा जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इसका क्या सिस्टम है। देखो, एडिट और रजिस्ट्रेशन दोनों एक साथ ही होगा। रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, 11 तारीख से 15 तारीख तक की रजिस्ट्रेशन की डेट है। इसी के साथ साथ 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में इसका एडिट करने की सुविधा है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और इसकी डेट क्या लिखी गई है, 12 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच इसकी डेट दी हुई है। अब 12 तारीख से 16 तारीख के बीच इसकी डेट दी हुई है। अब इस बीच में क्या करना है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट को ले जाकर वहाँ पे जाकर सेंटर बनेंगे। कौन से सेंटर, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, आयुर्वेदिक हो गया या होम्योपैथिक या यूनानी कॉलेज हो गया, जितने भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे आयुष की काउंसलिंग के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पे जाके अपन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है पहले से ही। अब वो किस तरह से कराना होता है वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। और फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, रिक्त सीटों की स्थिति। ये क्या चीज़ है, यानी कि पहले से ही ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट है, कौन सी कॉलेज में क्या है। वैसे नॉर्मली एक फॉर्मेट आ जाएगा आने वाले 4-5 दिनों के अंदर कि कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। तो उस बेसिस पे तो ये 15 तारीख को अपन को दे दी जाएगी डिटेल्स किस बारे में, कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई है। ऑल इंडिया काउंसलिंग AACCC के बाद जितनी सीट्स रिमेनिंग रहेगी वो सारी डिटेल्स इसमें आ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, मेरिट सूची का प्रकाशन। ये क्या चीज़ है, जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, कितने लोग हो सकते हैं, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 या 10,000 लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, मध्य प्रदेश आयुष काउंसिल में। उनकी पूरी लिस्ट दे जाएगी 18 तारीख 9वें महीने 2025 को। इसमें वो सारे स्टूडेंट होंगे, 500 नंबर वाले भी होंगे, 113-14 नंबर वाले भी होंगे। हाँ, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उन लोग के नंबर, उन लोग की लिस्ट इसमें नहीं होगी। क्वालिफाइंग लिस्ट मतलब कि अब डिक्रीज क्या होगा, लोग क्या सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके नंबर 2-3 नंबर या 10-15 नंबर लो होंगे, जो कि क्वालिफाइंग मार्क जिसको कहते हैं उससे कम होंगे, और वो वेट कर रहे होंगे कि ये रिड्यूस हो, कट ऑफ रिड्यूस हो। कट ऑफ नहीं मतलब क्वालिफाइंग मार्क को रिड्यूस किया जाए। तो उनके लिए डिटेल्स जो होगी स्टेट वैकेंसी राउंड के आसपास होगी, उनका भी एडमिशन पॉसिबल होगा। जिसको कम नंबर है या कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि आपको एडमिशन प्रोसेस और हमारे नंबर कम है, हमारे एडमिशन कैसे होगा, कॉलेज वाले कुछ कह रहे हैं, इधर उधर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होगी। तो गलत बहकावे में ना आके थोड़ा सा सही रास्ता चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन कर दूंगा। जिसको एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए या काउंसलिंग करानी होगी तो वो आके उसको फॉर्म को फिल कर देना। हम में से कोई भी आपको कॉल कर लेगा और आपको बताएगा कि हाँ, मैं नवीन मौर्य बोल रहा हूँ और मैं बिकम अ डॉक्टर यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं आगे, अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय की प्राथमिकता। इसको हिंदी में सीधे से बोला जाएगा कि चॉइस फिलिंग, सॉरी इंग्लिश में चॉइस फिलिंग बोला जाएगा। इसकी डेट दी गई है 19 तारीख से लेकर 21 तारीख, 3 दिन का टाइम दिया गया है चॉइस फिलिंग के लिए। तो चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, जो कि बाउंड्री में है। बाउंड्री का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, इन दो कॉलेज के बीच के जिनके नंबर हैं, जिन गवर्नमेंट कॉलेज मतलब कि जनरल कैटेगरी से है तो 400 नंबर के आसपास जो भी हुआ, थोड़ा सा ध्यान से आपको फिल करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग, क्योंकि गलत चॉइस फिलिंग आपका गवर्नमेंट सीट घटा सकता है। तो डोंट टेक रिस्क। चॉइस फिलिंग करने के बाद उसमें एडिट करने की सुविधा भी दी जाएगी, सेम टू सेम उसी दिन तक दी जाएगी। जितने दिन में चॉइस फिलिंग करना है उतने दिन में ये करना है। सीट आवंटन क्या है, सीट अलॉटमेंट इंग्लिश में कहा जाता है 24 तारीख, यानी कि मध्य प्रदेश आयुष काउंसिलिंग के सबसे इंपॉर्टेंट डेट फर्स्ट राउंड के लिए 24 तारीख ही होने वाला है, क्योंकि उसी दिन अपन को सीट अलॉटमेंट की डेट बताई जाएगी। ओपनिंग कट ऑफ और क्लोजिंग कट ऑफ भी इसी दिन रिलीज कर दिया जाएगा। अब एडमिशन की टाइम क्या है, एडमिशन 25 तारीख से 27 तारीख के बीच एडमिशन होगा। ये 8th पॉइंट पे लिखा हुआ, 25 से लेकर 27 तारीख के बीच एडमिशन होगा। अब ये एडमिशन प्रोसेस जिसकी डन हो जाती है उसके एडमिशन डन हो जाता है, जिसका नहीं हो पाता वो उसका एडमिशन डन नहीं हो पाता। कोई चीज़ कमी रह जाती है तो उसका एडमिशन छूट जाता है। 9th पॉइंट में लिखा है महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थायी प्रवेश लेने की प्रक्रिया, वही चीज़ बता दी 25 से 27 तारीख। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, 10th पॉइंट में लिखा है प्रवेश निरस्तीकरण। प्रवेश निरस्तीकरण क्या है, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया अब वो सोच रहे हैं कि मुझे
एडमिशन नहीं लेना, दोबारा ड्रॉप लेना है, या फिर मुझे इस कॉलेज में मैंने एडमिशन तो ले लिया, अब मुझे दूसरा कॉलेज चाहिए, लेकिन अब उसका कैसा होगा, वो अपग्रेड नहीं होगा अगर एडमिशन डन करके बिना अपग्रेड किया है। तो इसके लिए वो जाके वहाँ पे सीट अपनी छोड़ सकता है, वहाँ पे जाके अपना बता सकता है कि मुझे ये सीट कंटिन्यू नहीं करनी। अब ये हो गया फर्स्ट राउंड के बाद। सेकेंड राउंड, अब इसके बीच एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, इसको फिक्स मत मान लेना कि ये सारी चीज़ ऐसी टाइम टू टाइम होगी, और अगर टाइम टू टाइम होती है तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम चांस ऐसा होता है कि अब जैसे एमसीसी की काउंसलिंग पोस्टपोन हुई है, एमसीसी के साथ साथ ए ट्रिपल सी की कितनी बार पोस्टपोन हुई है, तो इसका भी होना थोड़ा बहुत संभव है। राउंड 1 का नहीं कह सकते, लेकिन राउंड 2, राउंड 3 पक्की बात है कि थोड़ा सा पोस्टपोन होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जिसके जिसके कमेंट डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भर देना, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। और लाइक किए बिना तो मत ही जाना। लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में एक HYPE यानी हाइप का ऑप्शन होता है, उसको देख लेना क्या करते हैं हम। सेकंड राउंड में क्या है, सेकंड राउंड के बारे में बताया गया है कि नीट यूजी 2025 का उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीकरण, यानी कि इन्होंने ये ऑप्शन दे दिया है कि सेकंड राउंड में, मतलब फर्स्ट राउंड में जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोबारा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके। लास्ट ईयर ये ऑप्शन नहीं था, इस साल दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो ये नया रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई 26 तारीख से लेकर 28 तारीख, 2 दिन का टाइम दिया गया है फ्रेश रजिस्ट्रेशन का। जो लोग भूले बैठ के जागेंगे उनके लिए ये ऑप्शन है। सेकंड पॉइंट पर क्या लिखा है, एडिट करने की सुविधा, सेम डेट है 26 से लेकर 28 तारीख तक, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। हेल्प सेंटर पर अभिलेखन सत्यापन क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डिटेल में जानना होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। हाँ, रूल बुक की मैं वीडियो बनाने वाला हूँ रूल बुक के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, बहुत लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं या फिर थोड़ा सा मार्ग से भटक जाते हैं, जिस वजह से उनका एडमिशन फंस जाता है। जिस वजह से कोई गलती मत करना, क्योंकि अगर एक ऑप्शन आपके पास बचा है एमबीबीएस के बाद तो यही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में बिल्कुल गलती मत कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ नंबर पर सीट इस तरह के, मतलब कि ये जो चीज़ है सीधा सीधा सीट के रिक्त सीटों की स्थिति राउंड 1 के बाद जितने भर जाएंगे, जितने शेष बचेंगे वो 1 तारीख को बता दीजिएगा, 1 तारीख 10वें महीने को। और मेरिट सूची का प्रकाशन, यानी नए लोग जितने भी ऐड होंगे और पुराने जितने फर्स्ट राउंड में ऐड हुए थे उन दोनों की एक कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, जिस बेसिस पे ये चीज़ बनेगी। अब यही चीज़ सारी चीज़ होते होते सीट आवंटन एक इम्पॉर्टेंट अपन के लिए है, ये 8 तारीख को होगा। 8 तारीख को ये चीज़ होने के बाद लोग अपना एडमिशन प्रोसेस कराएंगे, जिसको निरस्तीकरण कराना निरस्तीकरण। थर्ड राउंड की बात करें, थर्ड राउंड की डेट इन्होंने लिखी हुई है 22 तारीख से लेकर 24 तारीख। 22 तारीख 10वां महीना 2025 से लेकर 24 तारीख 10वां महीना 2025 तक के। अब एडिट करने की सुविधा भी लगभग लगभग सेम है। हेल्प सेंटर पे अभिलेखन का सत्यापन मैंने बता चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, रिक्त सीटों की स्थिति। 27 तारीख को रिक्त सीटों की स्थिति बता दी जाएगी। राउंड 1, राउंड 2, इन दोनों राउंड में जो चीज़ हो जाएगी, सीट जितनी लेफ्ट रहेगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी जाएगी। मेरिट सूची का प्रकाशन, मेरिट सूची का प्रकाशन वही चीज़ बता दिया जाएगा। मेरिट सूची क्या है, वही जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में जितने टोटल कैंडिडेट होंगे उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर बता दी जाएगी। इसी के साथ 6 नंबर के बाद ये जो चीज़ है, महा प्राथमिकता चॉइस फिलिंग, सीधी बात है, प्राथमिकता क्रम चॉइस फिलिंग ही है। 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का इन्होंने टाइम दिया हुआ है। चॉइस फिलिंग करने के बाद एडिट करने का भी सीधा सीधा सिस्टम सीधा उसी दिन का बनाया गया। चॉइस फिलिंग, सीट आवंटन क्या है, यहाँ की जितने 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 लोगों को सीट अलॉटमेंट होगी उनके लिए सीट आवंटन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर एडमिशन लेना, ये चीज़ 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच है, 11वें महीने में ये लग जाएगा। प्रवेश निरस्तीकरण 4 से 6 तारीख के बीच नवंबर में ये चीज़ होगी। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, प्रवेश हेतु इच्छुक ऑनलाइन काउंसलिंग ही होगी, ये फर्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बता दिया है। सेकंड पॉइंट क्या, पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को प्रवेश के शासकीय होम्योपैथिक यूनानी अपने अभिलेखनों का सत्यापन कराना अनिवार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, उपरोक्त काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति, ये चीज़ है, आयुष विद्यालय द्वारा सब कुछ किया है। फोर्थ पॉइंट क्या है, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग से प्रवेशानुमति हेतु लंबित शासकीय स्वशासकीय निजी आयुष विद्यालय को प्रवेशानुमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि पहले से ही कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसको परमिशन नहीं मिली उसमें जाके आपको एडमिशन अपनी तरफ से नहीं लेना है। आयुष काउंसलिंग के थ्रू ही सारी एडमिशन होगी, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, आपके नंबर कम है तो उसकी भी एडमिशन प्रोसेस है तो वो ऑनलाइन ही होगी। बिल्कुल भी झोल नहीं करना, इधर उधर से एडमिशन की ज़रूरत नहीं है कि बैकडोर से एडमिशन ले लिया, ये नहीं होता है बिल्कुल भी। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, नियम का निर्देश है तो वेबसाइट ये वेबसाइट पे जाओ, अपने वेबसाइट पे चेक करो, कुछ भी डिटेल्स आपको अगर मिसिंग है तो मुझे कमेंट करो। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जाना हूँ बनाने रूल बुक के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर, लाइक करके सब्सक्राइब नहीं करना भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।